गई है, जबकि अब तक 321 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में जिस तेजी के साथ जांच की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे ही कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर की करें, तो अब तक यूपी में मरीजों की संख्या 12,000 होने के करीब है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 277 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 321 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या 4,318 4318। अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6,971 6971। अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के कुल 321 मृत्यु के प्रकरण हमारे सामने आए हैं। बात अगर यूपी में बढ़ते कोरोना ग्राफ की करें, तो जौनपुर में 44 नए कोरोना मामले, नोएडा में 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव, सिद्धार्थनगर में 12 नए केस, हरदोई में मिले 11 नए केस, कन्नौज में सामने आए 9 नए केस, बाराबंकी में मिले 8 नए केस, बुलंदशहर में 8 नए मरीज, कासगंज में मिले नए मरीज, कौशाम्बी में 2 नए मरीज, मुरादाबाद में 5 नए मामले, मैनपुरी में 7 नए कोरोना मरीज, गोंडा में सामने आए 3 नए केस, हापुड़ में कोरोना से चौथी मौत। कोरोना की बढ़ी हुई रफ्तार संकेत है कि लोगों को अब सतर्क हो जाना चाहिए और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, तभी इस कोरोना से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो जिंदगी अनलॉक हुई है, लेकिन कदम कदम पर कोरोना का खतरा भी बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र हैं, कानपुर से अवनीश दीक्षित हैं और सीमा नकवी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले प्रयागराज पहुंचेंगे। धीरेन्द्र, प्रयागराज में कोरोना की कहानी क्या कहती नजर आ रही है, जिस तरह से पूर्वांचल में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो निश्चित तौर पर प्रयागराज में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा 134 तक पहुंच गई है। आज 6 नए केस मिले हुए हैं, जिसमें से 5 ही एक ही परिवार के हैं। एक केस कोरांव इलाके का है। अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं कोरोना में। और जिस तरीके से अब जो जांच हो रही है और पूरा अनलॉक 1 शुरू हो गया है, मंदिर हो या मस्जिद हो, धार्मिक स्थल हो या बाजार हो, हर जगह वो खोल दिए गए हैं। लोग लापरवाही जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही लोगों पर जरूर भारी पड़ेगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, कानपुर से अवनीश दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से कानपुर की बात की जाए, मौतें हो रही हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा, कहानी कोरोना की बदलती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि ये कवायद थी कि अनलॉक तो किया जाएगा लेकिन साथ ही कंट्रोल भी किया जाएगा। देखिए, अनलॉक 1 के में जैसे ही मॉल्स और कोर्ट कचहरी खोलने के आदेश हुए, उसके बाद से बराबर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन 18 से 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और आज 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें एक अधिवक्ता भी है जिसके पॉजिटिव आने के बाद कचहरी में खलबली मची है। और यही वजह है कि कचहरी को अगले आदेश तक 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। एक पत्रकार भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए, उनको इलाज के लिए काशी हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है। और आज जो मरीजों की संख्या थी, इसमें 220 अब इस वक्त करंट जो है वो मरीज जो है पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है और 4 से 5 मरीज अभी इलाज होकर सही जा चुके हैं। पहले यूपी के अंदर हमारा पहला स्थान था कि हम लोगों सबसे पहले कोरोना पे काबू पा लिया था, लेकिन आज डेट में हम आगरा से थोड़ा पीछे हैं। आगरा सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव संख्या में, हम सेकेंड नंबर पर हैं। और यही वजह कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही जा रही, बराबर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन भी निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक में सभी चीज़ें खोल ली गई, उसका प्रभाव पड़ रहा है कि रोज़ अलग अलग जगहों, अलग अलग कस्बों से एक मोहल्ला ऐसी नगर, गोविंद नगर में, जहाँ पर पूरे मोहल्ला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनाया हुआ, 40 लोग, पूरे मोहल्ले 40 लोग सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। बराबर प्रयास किए जा, स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही हैं, जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन जो हर एक नए मोहल्ले से, अब एक नए मोहल्ले से रोज एक पॉजिटिव मरीज सामने आ रहा है, इसलिए पूरा इलाका यही चुनौती है कानपुर की कि लगातार उन इलाकों से भी मरीज सामने आ रहे हैं जहां पर ना तो केस थे और ना ही जहां पर स्थितियां थी, यानी चुनौती कानपुर के लिए है। सीमाब लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। सीमाब, कहानी आपने देख ली, चाहे प्रयागराज की कहानी हो, चाहे कानपुर
कानपुर की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, हर तरफ कोरोना का खतरा है और आंकड़ा 11,600 के पार। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और ये अनलॉक 1 भी शुरू हो गया है, ऐसी सूरत में लोगों को खुद सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और समय समय पर साबुन से हाथ धोएं। बस यही चारा बचा है, क्योंकि तमाम जगहों पे सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और भीड़ पुराने जैसा जो है वो सड़कों पर नज़र आती है। चाहे वो मॉल हो, मछली मंडी हो, सब्जी मंडी हो या कहीं पर भी हो, आप देख लीजिए कि तमाम जगहों पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और यही समाज के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि सरकार ने अब अनलॉक करना शुरू कर दिया है तमाम चीज़ें। तो अब लोगों का खुद का दायित्व है कि इस कोरोना से खुद को भी बचाएं और अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि इसका जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो जाहिर है कि ये कम्युनिटी स्प्रिट होगा, लोग एक से दूसरे तक पहुंचेगा, तो लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो या भारत में हो, उतने अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं है जितनी दूसरे देशों में है। तो ऐसे में खुद सावधानी बरत कर इससे बचा जा सकता है। कहानी तो ये थी, तय तो ये हुआ था कि जब अनलॉक करेंगे तो साथ ही साथ कोरोना को कंट्रोल भी करेंगे, शर्तों के साथ सबको आजादी दी जाएगी। लेकिन ये आजादी अब भारी पड़ती नजर आ रही, कमी रह गई सोच में, प्लानिंग में। देखिए, शर्तों के साथ कहा गया था सारी चीज़ें खोलने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, आप सड़कों पर देख लीजिए, पुलिस के जवान अपना किनारे खड़े रहते हैं और तमाम लोग बिना मास्क लगाए, बिना कोई सावधानी बरते सड़कों पर नजर आते हैं। और सुबह सब्जी मंडी का हाल देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जगह जगह उड़ाई जा रही हैं, आए दिन खबरें आ रही हैं, मार्केट खोल दिए गए हैं, एक एक दुकान पे 10-10 लोग नजर आते हैं। तो ऐसे में किसी तरह की कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही, न कोई मास्क पहनने के लिए तैयार है और ना ही कोई कोरोना से बचने के लिए तैयार है। ऐसे में सरकार ने जब तक सावधानी बरतने की बात कही थी तब तक सरकार ने उसको लॉकडाउन करके रखा था। अब सारी चीजें खुल गई हैं, तो ऐसे में अब सावधानी कतई नहीं बरती जा सकती है। लोगों को खुद समझना होगा, या नहीं तो फिर पुलिस सख्ती करे। जिस तरह से गाड़ियों का चालान होता है, दूसरे अपराध पे चालान होता है, उसी तरह मास्क पे भी चालान शुरू हो अगर कोई मास्क नहीं लगाए है। या बिल्कुल सीमा, यही तस्वीर है और यही हकीकत है हालातों की। क्योंकि कवायद ये थी, कोशिश ये थी कि कोरोना की कहानी को बदला जाए, लोगों को आजादी भी दी जाए और वायरस के खतरे से बचाया भी जाए। कानपुर से अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। अवनीश, तमाम एहतियात रखने की बात कही गई थी, तमाम यहां पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन लोग जैसे ही आजादी मिले सब खतरों को दरकिनार कर दिया और जिसकी नियति है किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, जो नियम बनाए गए थे अनलॉक में कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करेंगे, बराबर सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे और सैनिटाइज कराएंगे जहाँ पूरी, और इसका परिणाम ये रहा, कानपुर कचहरी जब खोली गई इन्हीं शर्तों के साथ खोली गई। एक कोर्ट में एक समय 4 अधिवक्ता सिर्फ जाएंगे और जज वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन जो एक भयावह तस्वीर कल दिखने को मिली और रात देखने को मिली, एक साथ 20-20 अधिवक्ता कोर्ट के अंदर जा रहा है और यही वजह आज एक अधिवक्ता जब पॉजिटिव आ गया तो वहाँ हड़कंप मच गया। जब नुकसान हो जा रहा तब लोग सचेत हो रहे हैं। यही हाल मंदिर, मस्जिदों, मॉल के लिए था। मॉल्स और टाकीजें आज खोल दी गई, लेकिन वहाँ संख्या जो थी सुन रही। हालांकि मंदिर और मस्जिदों के मामले पर अभी भी जो यहाँ के लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, देखभाल करने वाले संचालक हैं, ये थी कि कहानी को बदला जाएगा, लेकिन कहानी बदली नहीं है, चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता मुकेश भी जुड़ गए हैं। मुकेश, अलीगढ़ की बात की जाए या पश्चिम यूपी के जिलों की बात की जाए, कोरोना की कहानी लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रही है, आखिर वजह क्या सामने आ रही? चैलेंज जिस तरह से अलीगढ़ में लगातार कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं जा रहा जहां की इसमें केस निकल के नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आज 10 केस सामने आए हैं, इसके साथ जो केस बढ़कर 236 पर पहुंच गए हैं। और जिस तरह से केस बढ़ के आ रहे हैं, लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है इसको रोके, लेकिन ये रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। और लगातार आज भी जो 10 केस आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, चाहे शहर हो या देहात, हर क्षेत्र से एक एक पेशेंट नजर आ रहा है। और पेशेंट की बात करें, इसमें एक महिला है और ज्यादातर जो लोग नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित हैं और एक दूसरे के संपर्क वाले हैं। हालांकि ऐसा कोई केस नहीं है कि अभी जो नया बाहर से आया हो, कोई ना कहीं चिकित्सक के जरिए संक्रमित हो गया, किसी पेशेंट के जरिए हो गया, कोई मार्केट में जाने से संक्रमित हो गया। कहीं ना कहीं अनलॉक जो हुआ है ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि इसके बाद लगातार केस
जो क्वालिटी बिल्कुल मुकेश, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ कोरोना का खतरा बढ़ता गया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, सभी का शुक्रिया। बढ़ते आगे, बुलंदशहर के कोरोना पॉजिटिव अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोरोना संक्रमित लोग पूरी जिंदादिली से